नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी 10th 12th का एग्जाम दिए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी सिलसिला में 12th के बाद आईएएस का तैयारी कैसे करें। देखिए, अगर आप 12th कर लिए हैं या 12th का एग्जाम दे दिए हैं और आप अगर यह निकाले हैं डिस्कशन कि हमको आईएएस का तैयारी करना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप उस भीड़ से कुछ अलग होगा जो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं। आपको उससे कुछ अलग नजरिया मिलेगा। वो कैसे मिलेगा आज हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बात हम लोग बात करेंगे कि 12th के बाद आईएएस का तैयारी आपने जो शुरू किया वो कैसे किया। आपको पेरेंट्स के द्वारा उसके बताया गया या खुद आप मोटिवेट होकर किसी आईएएस को देखकर, या आपको बचपन से ही आईएएस बनने का ही सपना था। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप 12th कर चुके हैं या 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग क्या किए, इस सजेशन पे निकले कि भारत का सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 एग्जाम देने के लिए आप क्या है, तैयार है। आपका इच्छा शक्ति, आपके अंतरात्मा ये कह रहा है कि हम ये चीज करेंगे। और जब आपके अंतरात्मा कह रहा है तो फिक्स ही है कि आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, अगर सही गाइडेंस पे रहिएगा, सही कार्य के साथ आगे बढ़िएगा तो आपका अचीवमेंट हो जाएगा। देखिए, आईएएस का तैयारी शुरू कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। मानिए तो 40 लाख युवा आईएएस का तैयारी कर रहा है। हाँ, 10th के बाद भी क्या 7th 8th में रहते हुए भी बच्चा सोच लेता है कि हम आईएएस का तैयारी शुरू कर दिए। लेकिन आप जब शुरू कर दिए हैं तो सबसे पहले इसका एक मोटा मोटी खाचा समझ लीजिए कि हम जब 12th में है तो किस तरह से पढ़ाई करें, किस तरह से पढ़ाई करें कि आईएएस हमको बहुत जल्दी निकल जाए। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक कीजिए, और देखने के बाद आपको जब वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने ग्रुप में दोस्तों से या अपने फ्रेंड से इस वीडियो को जरूर से जरूर साझा करें, क्योंकि वो भी अगर लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बिना एक दूसरे के मदद से तो कुछ होने वाला है नहीं। वो भी क्या करें, उनके पास भी अच्छा कंटेंट पहुंचे और ये अच्छा से अच्छा कार्य करें। देखिए, सबसे पहले बात हम लोग का थंबनेल से मुखातिब है। थंबनेल क्या है कि 12th के बाद यानी कि 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात समझते हैं कि आज तक आप जो पढ़ाई किए हैं 10th 12th, आपको बड़ा खुशी होगा कि जो आप पढ़े हैं उसी को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप गौर रखिएगा, अभी तक आप पढ़े किस लिए, एग्जाम पास करने के लिए। अब आपको पढ़ना नहीं है, क्या करना है, समझना है। पढ़े तो आप बहुत पढ़े, रटे बहुत रटे। अब आपको क्या करना है, रटना नहीं है, समझना है। उसके लिए आपको जानकर हैरानी होगा कि हम आपको सबसे पहला जो कंटेंट बताने वाले हैं। देखिए, ऐसे तो हम लोग लिख के लाए हैं, लिख के तो ज्यादा चीज नहीं लाया, उससे ज्यादा हम आप लोग को बता देंगे। लिख के इसलिए लाया कि आपको जल्दी से जल्दी क्या हो सके, समझा के कम से कम समय में आपका समय कम ले और वीडियो की जानकारी अच्छा से दे पाए। सबसे पहले जानकर आपको खुशी होगा कि आपको उसी चीज को पढ़ना है जो आप अभी तक पढ़ के आ रहे हैं। पढ़ के आप क्या आ रहे हैं, तो अभी तक आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि पहला दूसरा तीसरा करके ही आप 12th तक आए हैं या 10th तक आए हैं। तो जब आप 10th तक 12th तक आए हैं तो आपको फिर से आप 4 5 6 से क्या उठा लीजिए, बुक उठा लीजिए। और बुक क्या चीज का उठाइए, तो एनसीईआरटी का। और एक बात आपको बता दे कि आज से पहले आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी बुक आप पढ़े हैं तो उस दोनों का अगर सारा चीज मिला के देखिए तो बात एक ही होता है। जैसे कि आप चावल को क्या बना दीजिए, चावल को आप दाल के साथ खिचड़ी बना दीजिए, और या चावल के साथ उसमें सोयाबीन रख के बिरयानी बना दीजिए। थोड़ा सा से अंतर होता है, बाकी सब सेम ही रहता। चलता चावले है, डलाता डाली है, खाली थोड़ा सा टेस्ट का अंतर हो जाता। यानी कि कहने का मतलब है कि बात एक ही रहता है। मिला जुला के अगर ऐसे छुइए या ऐसे छुइए, बात सेम है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी से आपको शुरुआत करना है। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है कहां से, तो 6 से 12 तक। 6 से 12 तक पढ़ने के लिए आपको भटकना है नहीं। आपको एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, सबसे अच्छा सवाल है कि एनसीईआरटी तो बोलता सब है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, एनसीईआरटी आपको रटना नहीं है। एनसीईआरटी एक दा आपको रीडिंग करना है, एक दा आपको रीडिंग करके मेरा वीडियो देख लेना है। आप एक दा जब रीडिंग करके मेरा वीडियो देखने आइएगा तो आपका
70% एनसीईआरटी आपके माइंड में आ जाएगा। और जब मेरा वीडियो देखने के बाद आप फिर एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा, शुरू से एकदम हम वीडियो बनाते हैं, आपको कमेंट करके सिर्फ बताना है, एकदम 6 से हम एनसीईआरटी उठाए हैं, अभी पॉलिटी चल रहा है। आप जब वो वीडियो देख लेते हैं तो फिर क्या करना है, एक बार फिर से एनसीईआरटी पढ़ना है, यानी कि टोटल कितना निकला, 3 बार। एक चीज को अगर आप 3 बार, एक एनसीईआरटी पॉलिटी को अगर आप 3 बार पढ़ते हैं तो मेरे समझ से, मेरा जैसे मन कहता है कि आपको फिर उसको पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और चला जाएगा तो ऐसा नहीं कि पूरा बुक आपके माइंड में चला जाएगा, मतलब कि उसका जो बेस्ट जैसे हेडिंग होता है ना, जैसे आज का क्या हेडिंग है, 12वीं के बाद आईएएस का तैयारी कैसे करें, तो वैसे ही मेन हेडिंग जो है आपका, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होना चाहिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग 11th और 12th दोनों को बात कर रहे हैं। आईएएस में आपको सबसे पहले क्या है, तो ब्रह्मचर्य का महत्व समझिए। ब्रह्मचर्य कहने का मतलब, हम लोग जब आज बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य का मतलब आप लोग समझते हैं कि बाबा बना देना। ब्रह्मचर्य का मतलब बाबा बनाना नहीं, आप अपने लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, वो भी एक ब्रह्मचर्य है। जब आप पता है कि आप दुनिया का नहीं लेकिन भारत का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम देने जा रहा है, उसके लिए आपका लैंग्वेज क्या होना चाहिए। अभी तक आप क्या बोले क्या नहीं बोले वो डिपेंड नहीं करता, क्या है कि आपका 3rd नंबर में आपको एग्जाम 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, यानी कि व्यक्तित्व का परीक्षा। तो आपका व्यक्तित्व देखेगा तो उस समय आपका क्या लैंग्वेज वहां पे बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य के साथ वाणी संयम करना है, उसके बाद जीवा संयम करना है, कहीं ना कहीं नेत्र संयम करना है, कहीं ना कहीं क्या करना है, आप अपने सारे चीज को मतलब कि क्या करना है, एक मेंटेन के साथ चलना है, और तब जाके आप अगर सही में आईएएस का तैयारी कर रहा है तो आपका सफल हो पाएगा। दूसरा का आईएएस के लिए कितने घंटे पढ़े, ये भी आज हम लोग बताएंगे कि कितने घंटे आप 12th में है तो पढ़िएगा आईएएस के लिए। ऐसा नहीं कि दिन दिन भर पढ़ना नहीं, अभी आपका एक रियल अगर आप समझिए तो आप अभी ग्रेजुएशन में हो, और ग्रेजुएशन में है तो कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले ग्रेजुएशन का भी तैयारी करना है, आईएएस में क्या कैसे पढ़ना है ये सब हम लोग बताएंगे। आईएएस परीक्षा के लिए समय प्रबंधन की सेटिंग जाने, कैसे हम अपना टाइम मैनेजमेंट करें, जो अच्छा से हम लोग क्या कर पाए, पढ़ पाए, किस समय पढ़े, इस सारे चीज हम अभी बात करेंगे। 10वीं के बाद पीसीएमबी स्ट्रीम लेने के जबरदस्त फायदे जानिए, मतलब कि सब आईएएस के की पॉइंट्स क्या होते हैं, आईएएस मॉडल पेपर कैसे पढ़े, मतलब कि सारा चीज आज हम लोग जानेंगे। देखिए 12th के बाद आईएएस की तैयारी के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात, आपको स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। स्ट्रेटजी बनाने का मतलब है कि आप अपना एक रूटीन बनाइए। आप अपने अभी सबसे पहले समझ जाइए कि आपका अभी क्षमता क्या है। आपका क्षमता अभी आप हम समझ रहे हैं कि अभी आप ग्रेजुएशन भी नहीं किए हैं, और आईएएस का एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद 21 साल के बाद आप क्या कीजिएगा, उसके लिए आप एलिजिबल हो पाइएगा, यानी कि उसके लिए आप फॉर्म डाल पाइएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ना है। हम समझ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आप जब पढ़िएगा आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, टेंशन होगा, कहिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, आईएएस का हमको समझ में नहीं, इसके कारण तनाव के कारण आप बीच में भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको जब समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल से समझना है कि क्या अभी हम अपना क्षमता के अनुसार ही पढ़ाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अभी आपके पास 5 साल 4 साल समय है, 4-5 साल में आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़िएगा, धीरे धीरे आपका क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, आपका कहीं ना कहीं सोचने का क्षमता डेवलप होगा और आप अच्छा कर पाइएगा। देखिए स्टडी मटेरियल क्या ले, एकाग्रता और समय से पढ़ाई करें, समय समय से मतलब कि पढ़ाई करें, सही से सब्जेक्ट का चुनाव करें, लिखने का भी अभ्यास करें, एक बैकअप प्लान भी रखें, इस सब की बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले बात आप समझ लीजिए कि अभी आप जब 12th से स्टार्ट किया है तो मेरा जैसे आज तक का हम देखे आईएएस में बहुत आदमी का सबसे पहला सवाल रहता है कि क्या हम ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट ले जो हमको क्या करना है, आईएएस का होता है ना भाई, एक अपने से जो चूज करना रहता है सब्जेक्ट, वो क्या है ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट ले। तो सबसे पहली बात, आजकल की अगर संख्या देखें तो इंजीनियरिंग से आने वाला का संख्या, इंजीनियरिंग से आने वाला का संख्या सबसे ज्यादा क्या चीज में हो गया, आईएएस में हो गया। और इंजीनियरिंग के आने वाले की संख्या हो गया है तो क्या करना है, कहीं ना कहीं इस पे क्या करना है, हम लोग को ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब क्या है कि
आपको समझना है कि जितना भी इंजीनियरिंग में आदमी पढ़ने जाता है वो सब मैथ बैकग्राउंड से जाता है। क्या वो मैथ आईएएस में लेता? नहीं लेता। फिर भी उसका संख्या क्यों ज्यादा बढ़ रहा? तो आप ये सब भूल जाइए कि आपको जो आप अगर ले भी लिए हैं 12th ग्रेजुएशन पार्ट में आपका, अगर आप ले लिए हैं कोई सब्जेक्ट अलग या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आप आगे नहीं लेना चाहते आईएएस में, तो उससे घबराने की बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हाँ हम, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि आर्ट का ही सब्जेक्ट ले। अगर अभी आप नहीं लिए हैं तो ले लिए हैं तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टडी मटेरियल में आपको बता दिए, सबसे पहला स्टडी मटेरियल आपको न्यूज़पेपर एक चूज करना है। क्या चूज करना है? हाँ, न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर सेलेक्ट करना है और उस न्यूज़पेपर क्या होना चाहिए? नेशनल लेवल का होना चाहिए। उसके साथ समय बिताना है। सबसे ज्यादा समय अभी आपको एनसीईआरटी और नेट पेपर के साथ बिताना है। जब उसके साथ आप समय बिताने लगेगा तो आगे चल के आप अपने सिलेबस से उसको मैच करके पढ़िएगा। आपको बजट पता चलेगा, कैसे वित्त मंत्री बजट पेश करता है, कैसे कोई पार्लियामेंट संसद में जाके आप अपने क्या करता है, किसी कानून को बनवाता है, कैसे उसका क्रियान्वित किया जाता है। ये सब आप न्यूज़पेपर में आप पढ़िएगा। अभी तो समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। कोशिश कीजिए कि न्यूज़पेपर एक क्या करें, नेशनल लेवल का हम लोग सेलेक्ट करें। आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड नंबर पे क्या करना? फर्स्ट न्यूज़पेपर, सेकेंड एनसीईआरटी, थर्ड नंबर पे आपको लैंग्वेज का क्या करना है? सुधारना। आप अपने लैंग्वेज, आप अपने पर्सनालिटी को थोड़ा क्या कीजिए? डेवलप कीजिए। उसके लिए आपको, अगर आपको हेजिटेशन होता है तो किसी अच्छे सेमिनार में जाइए, अच्छे वीडियो देखिए, अच्छे लेक्चर देखिए। आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग का क्या है, जीवनी है, उनका भी पढ़ सकते हैं हम। आप क्या कर सकते हैं, बुक वगैरह भी पढ़ सकते हैं, कॉमिक बुक और सब भी आता है, पोएट्री वगैरह आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं लैंग्वेज में आपका सुधार होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूपीएससी के लिए स्ट्रेटजी बना। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले सही स्ट्रेटजी बनाना बहुत ही जरूरी है। बात सही है, ये हम अपने से लिखवाए हैं कि आपको सबसे पहले सही स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है। क्या है कि अभी हम एक बात बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा आईएएस में इंजीनियर बैकग्राउंड से आने वाले लोग सेलेक्ट हो रहा है। अब बताइए कि क्या जितने भी इंजीनियर से बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं क्या वो सब सेलेक्ट हो जा रहा है? नहीं। देखिए यूपीएससी में इस बार 2024 का जो फॉर्म डलाया है प्रीलिम्स का, 1058 सीट दिया है। कितना? 1058। मेरे अंदाज से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कम 10,000 आदमी आएगा। कितना आदमी? 10 आदमी, 10,000 आदमी आएगा। तो इसमें से उसको चाहिए कितना यूपीएससी का? 1058, यानी कि 1058 चाहिए। जब 1058 चाहिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि पूरा इंजीनियरिंग से ही आता, चाहे जो नीट निकाल दिया वही आता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें से आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ज्यादा 100 बच्चा सेलेक्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा, फिक्स नहीं है, कोई ज्योतिषी वगैरह हम नहीं है। नीट से 50 को सेलेक्ट होगा। तो क्या ऐसा बात है कि पढ़ाई ही यूपीएससी में क्या सबसे बेटर है? नहीं, पढ़ाई के साथ आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले बात पढ़ाई के साथ जो यूपीएससी का लेवल का पढ़ाई है वो पढ़ना है। उसके लिए आपको सही गाइडेंस का जरूरी है, सही मेंटरशिप का जरूरी है। हम जानते हैं कि आप लोग के घर में कोई आईएएस बैकग्राउंड से नहीं, अधिकतर बच्चा के पास, और जिसके बैकग्राउंड से है हमारे अंदाज से उसके पास ये वीडियो पहुंचेगा नहीं। काहे कि वो ऑलरेडी 5 लाख 10 लाख की कोचिंग में जाके एडमिशन करवा के वो अपना गाइडेंस ले रहा है। वो वीडियो उसी के लिए है जो क्या है, जिसके घर में कोई आईएएस बैकग्राउंड से नहीं है, जिसके घर में कोई शिक्षित नहीं है, जिसके घर में कोई यहाँ तक भी नहीं है कि अच्छा से सिग्नेचर भी कर पाए और उसका सपना है क्या बने, आईएएस बनने का। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये वीडियो बनाया है। आपको करना क्या कि एक सही मेंटरशिप चाहिए। मेंटरशिप के लिए देखिए हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं। यूपीएससी में जीरो से शुरुआत करना है, यानी कि आप यहाँ पे हैं, जीरो से है और आपको गोल यहाँ है, आपको यहाँ पहुंचना है। ये आपका क्या हुआ, टेबल हुआ। आपका स्टडी टेबल ऑफिस टेबल में कब बदल जाएगा कोई ठीक नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना है, मेरा चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, क्योंकि आगे आप लोग को भी हम ऐसा वीडियो बना पाए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे का वीडियो आप लोग का किस टॉपिक पे बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, स्टडी। 12वीं पूरी हो जाने के बाद सबसे पहले ग्रेजुएशन करना होता है, क्योंकि बिना स्नातक के यूपीएससी की परीक्षा में बैठ
नहीं पाते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए कि आप अगर फर्स्ट पार्ट सेकेंडे में आप आईएएस का क्या कर लिए, तैयारी करके बैठा रहे, तो आप यहाँ तक कि ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, आपका एज 21 साल नहीं हुआ है तो आप आईएएस का फॉर्म नहीं भर पाइएगा, आप आईएएस का फॉर्म नहीं भर पाइएगा। बात सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूपीएससी के लिए क्या करना है, सही स्टडी मटेरियल, ये सब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले चुनाव करना है। उसके बाद आईएएस सिविल सेवाओं की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 24 सर्विसेज आती है, जिनमें से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस सबसे प्रमुख है। मतलब कि इसमें 24 को सर्विस होता है। जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है जिसमें कहीं ना कहीं आपको, जैसे कि आप देखिए, आपको जानते हैं ना कि आपके दुकान में 4 लेवल का नौकर, मतलब कि क्या होता है, नौकर जिसको आप लोग सर्वेंट बोलते हैं, होता है। तो उसमें पहला नंबर का क्या होता है, पहला नंबर का होता है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, हाँ देखिए उसमें पहला लेवल का क्या होता है, पहला लेवल का नौकर क्या होता है, जो आपका दुकान का मैनेज करता है। सेकेंड नंबर पे कौन होता है, जो आपके दुकान को क्या करता है, आपको संभालता है, सामान वगैरह आने पर दिखाता है। एक ऐसा होता है जो आपके दुकान को झाड़ बहार यानी कि करता है। वैसे ही आईएएस में 24 को जाओ, क्या वो 24 को, पहला नंबर पर जो होता है वो आईएएस होता है। क्या होता है, आईएएस। आईएएस में क्या वो पद रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 पद रहता है। इसके लिए फॉर्म कितना भरता है, 40 लाख। बात सही है। तो इस तो एग्जाम तो टॉप है भाई, एग्जाम टॉप है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या करना है, उसके लिए आपको तैयार होना है, सही स्ट्रेटजी अपनाना है, सही तरीके से पढ़ाई करना है, ज्यादा स्टडी मटेरियल के चक्कर में नहीं रहना है, ज्यादा आपको क्या करना है, सामान नहीं इकट्ठा करना है, और आपको आगे तैयारी बढ़ाना है। बहुत से विद्यार्थियों का लक्ष्य भविष्य में एक आईएएस ऑफिसर बनने का होता है। इसमें से मुख्य तौर पर जिले के डीएम, डीसी, कलेक्टर आदि आते हैं। आईएएस ऑफिसर ही होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग हर साल सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का आयोजन कराता है। अब आप लोग को हम बताते, आप लोग का एग्जाम जो करवाता है वो सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है आप लोग का एग्जाम करवाता है, और यूनियन पब्लिक सर्विस यानी कि संघ लोक सेवा आयोग आप लोग का क्या करता है, आप लोग का जो है आयोग हर साल क्या करता है, सीएससी मतलब कि इसी का जो हुआ ये आप लोग का एग्जाम का क्या करता है, वही लोग आपका क्वेश्चन सेट करता है, और आपको आपके अनुसार से क्वेश्चन उसको जो मन होता है पूछ लेता है। जैसे इस बार देख लीजिए क्या चीज में, प्रीलिम्स में क्या होता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन डाल दिया कि अगर जो यूपीएससी का क्वेश्चन सेट किया गया था उसको भी अगर बैठा दिया जाए तो अच्छा से क्या सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर जो रीजनिंग का क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको अगर मैथ्स का क्वेश्चन के लिए बैठा दिया जाए तो नहीं बना पाएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन का आयोजन का जिसके माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये 4 को जो सर्विस है, आईएएस फर्स्ट, आईपीएस सेकंड, आईआरएस थर्ड और आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, कहीं ना कहीं ये 4 को जो सर्विस है इसका मेन है। मेन करने का मतलब जो मुख्य है, जिसके लिए बच्चा लोग ज्यादा क्या करता है, चूज करता है। तो देखिए इसके अलावा भी जो है सभी सर्विस ठीक ही होता है। बहुत अच्छा, गांव में एक कहावत है कि घी का लड्डू टेढ़ो बना, लेकिन बहुत आदमी का अगर दूसरा सर्विस मिलता है तो क्या करता है, उस चीज को नहीं लेता, फिर से आईएएस का तैयारी करके उसको होल्ड पे रख के आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ईओआर आता है, लगा के आप 1 साल के लिए बिना ट्रेनिंग के आप फिर से तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए, और उन सारे विषयों का सिलेबस भी बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए जिन उम्मीदवारों का लक्ष्य शुरू से ही सिविल सर्विस जाने का होता है उन्हें बहुत पहले इसकी तैयारी शुरू कर देनी होती है। आईएएस बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा बैठने के लिए ग्रेजुएशन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, पहले भी बता चुके हैं। देखिए पहले इसका जो अटेम्प्ट था वो 3 से 4 अटेम्प्ट था, इसमें बहुत आदमी का कंफ्यूजन रहता है। अब देखिए जो आदमी 12th से शुरुआत कर रहा है उसके लिए सबसे बड़ा फायदा, सबसे पहले फायदा ये है कि आप जब आईएएस का तैयारी कर रहे हैं और आप जब 21-22 साल की उम्र में आईएएस बन जाते हैं तो आप सरकार के सबसे
उच्च पद पे, हाई पद पे आप लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। क्या चीज के लिए जा सकते हैं, तो आप एग्जाम, आप हाई पद पे जाके आप क्या कर सकते हैं, सरकार का जो कार्यपालिका का जो अंग आप लोग बन रहा है, कहीं ना कहीं उसका आप सबसे बड़े पद पे संभाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो आप लोग का निर्वाचन आयोग है, जो आप लोग का चुनाव करवाता है, उसमें भी आईएएस ही जाता है। रेलवे के बड़े बड़े पद पे आईएएस, हवाई अड्डा यानी कि इंडियन होता है ना एयरफोर्स, इसमें भी सबसे नंबर 1 पे आईएएस। आगे बढ़ते हैं तो आप जो रेल चलता है उसमें भी सबसे नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा पद होता है वो किसका होता है, आईएएस का होता है। स्टेशन मास्टर वगैरह सबसे बड़ा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आप आईएएस का बनने के लिए साल में लाखों की संख्या में युवा कुछ सैकड़ों की संख्या में उपलब्ध सीटों के लिए इसके एग्जाम की तैयारी करते हैं। बात सही है। बच्चा क्या करता है कि सही बात है कि इस साल आप 12th किए, आपको पता है आपके साथ बहुत सारा बच्चा का सपना है क्या करने का, आईएएस बनने का। वो भी आपका कंपटीशन का हिस्सा बन गया, और वो भी कंपटीशन का हिस्सा है जो पिछले बार मेंस दे चुका है, जो इंटरव्यू दे चुका है, वो भी आपका कंपटीशन का हिस्सा है। इसमें अगर बच्चा सोचने में मजबूर हो जाए तो आप समझ के देखिए कि पिछले बार मेंस लिखने वाला का संख्या कितना था। पिछले बार जो मेंस लिखा था उसकी संख्या 30,000। 30,000 में से चूज कितना बच्चा हुआ, 30,000 में से फिर 3,000 बच्चा इंटरव्यू के लिए आया, और इंटरव्यू वाला बच्चा 2,000 उसमें से अनसेलेक्ट हो गया, 1,000 ही सेलेक्ट हुआ। अब वो 2,000 ही बच्चा ऐसा होता तो अगला बार क्या चीज के लिए आता, इंटरव्यू के लिए आता। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी है, आप 12th में भी है तो आ सकते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, सूक्ष्म यानी कि बहुत ही माइक्रोस्कोप की तरह आपको क्या करना होगा, पढ़ाई करना होगा। हार्ड तो है भाई साहब, हार्ड एग्जाम होता ही है। नॉर्मल रहता तो बार बार हम बोलते हैं कि हर एक क्या करता, सड़क पे जो काम करता है, जो लेबर चौक पे आप लोग पॉलिटी पढ़िएगा तो आपको 6-7 के पॉलिटी में बताया जाता है कि कैसे लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, कोई रिक्शा के लिए बिहार से दिल्ली जाता है, रिक्शा चला के अपना पेट पालता है, कोई मजदूरी के लिए रोज जाके कहाँ बैठा है। जैसे आप लोग सब्जी का मार्केटिंग होता है, वैसे ही क्या चीज का होता है, लेबर चौक पे लेबर का मार्केटिंग होता है। 10-20 रुपए के कारण बहुत आदमी बैठे रह जाते हैं और जा नहीं पाते। इसलिए एग्जाम तो हार्ड है। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और हम आपके आईएएस बनने के लिए हम आपके साथ हैं। हम आपका एकदम एक एक चीज का, आपके एक एक सवाल का हम जवाब देंगे। अगर आप सच में आईएएस का तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको क्या करना है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि आप हमारे लिए एक बूंद दीजिएगा, हम आपको समंदर लौटाने का कोशिश करेंगे। बस थोड़ा सा आपको एक बूंद देना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को भेजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा के पास इस वीडियो को जा पाए और अपने गाइडेंस को क्या कर सके, अच्छे से कर पाते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।